अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रफ़ाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर हमारे पास 1 है और एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले वो आप चेक कर लो पेज नंबर अच्छा, पेज नंबर आपके पास है पेज नंबर 8 पर। सबसे पहले जो है एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, जो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से फॉर्मूले में लिखवाता रहूंगा, वो आप कॉपी करते रहना। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपके पास मौजूद है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में ये कि लेट Z1 जो है वो आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा है, Z2 जो है वो 4 प्लस 5 आयोटा है, एंड Z3 जो है वो माइनस 5 प्लस 6 आयोटा है। देन वेरीफाई करके बताओ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव। यानी कि एडिशन वाला फॉर्मूला आपने इसके अंदर लगाना है और इसमें करना क्या है, हमने इसको वेरीफाई करके दिखाना है कि वो फॉर्मूला इसके ऊपर वेरीफाई हुआ हुआ है। ठीक है, तो सवाल शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। इसका मतलब ये है कि अगर आप Z1 को Z2 में प्लस करो या Z2 को Z1 में प्लस करो, आंसर दोनों को क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ये चीज आपने इसके ऊपर अप्लाई करके दिखानी है। ये फॉर्मूला कहलाता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4 आयोटा। आगे प्लस Z2 की जगह Z2 की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 5 आयोटा, इक्वल Z2 की जगह फिर Z2 की वैल्यू 4 प्लस 5 आयोटा। आगे प्लस फिर Z1 की जगह Z1 की हम वैल्यू लिख देंगे, क्या है? 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब जो प्लस हो रहा है उन्हें प्लस कर लेंगे और जो माइनस हो रहा है उन्हें माइनस कर लेंगे। अब देखो ये 3 प्लस का है, 4 भी प्लस का है, 3 प्लस 4 कितना हो जाता है? 7। माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। 5 में से अगर 4 आयोटा माइनस कर दे, कितने आयोटा बचेंगे? 1। इक्वल इसी तरह से यहाँ पर 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। और 5 में से 4 आयोटा अगर हम माइनस कर दें, कितने आयोटा बचेंगे? 1। तो चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास आ रही है, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये क्वेश्चन आपके पास क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया। और एक कंफ्यूजन क्या, इसमें तो वैल्यूज 3 दी हुई है हमारे पास और हमने सिर्फ Z1 और Z2 को किया है, तो इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। यानी कि इसके अगला स्टेप अगर हम करना चाहें तो ऐसे करेंगे वो कि अब Z1 रख लिया, हमने क्या किया था पहले? Z1 और Z2 का कॉम्बिनेशन किया था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? Z1 और Z3 का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात? यानी कि Z1 प्लस Z3 इज इक्वल Z3 प्लस Z1। तब भी आंसर क्या आना आपके पास? वही आना है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं Z2 प्लस Z3, यानी कि जितने रिलेशन बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन पेपर्स में ज्यादातर इसी तरह से आना है आपके पास। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया, वेरीफाई हो गया आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए राइट हैंड साइड। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। इसके अंदर क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। यानी कि आपने जो प्रॉपर्टीज यूज करनी है वो क्या है? कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या थी वो प्रॉपर्टीज हमारे पास? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो वो वाली प्रॉपर्टी हम इसके अंदर यूज करेंगे और चेक करेंगे कि क्वेश्चन वेरीफाई होता है या नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जो है हमारे पास वो क्या है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वो प्रॉपर्टी है Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो या
Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब देखो मैंने Z1 Z2 कर दिया, आप इसी तरह से अगले में क्या कर सकते हो, Z1 Z3 कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो Z की वैल्यू है वो 3 है। अच्छा, अब Z1 की जगह हम क्या रखेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा, और Z2 की जगह हम क्या रखेंगे, 4 प्लस 5 आयोटा, इक्वल। इसी तरह से Z2 की जगह हम क्या रखेंगे, 4 प्लस 5 आयोटा, और Z1 की जगह हम क्या रखेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई अगर हम करें, 3 4 जा 12, आगे प्लस, फिर 3 5 जा 15, साथ में आयोटा। ठीक है, अब माइनस के 4 को इन दोनों से, तो सबसे पहले माइनस का साइन, 4 4 जा 16, साथ में आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 4 5 जा 20, आयोटा और आयोटा मिलकर हो जाएंगे आयोटा का स्क्वायर, इक्वल। इसी तरह से इसको 4 3 जा 12, आगे माइनस, और 4 4 जा 16, साथ में आयोटा, अब प्लस 5 3 जा 15, साथ में आयोटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 5 जा 20, और आयोटा आयोटा मिलकर हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। अब क्या करना है, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करो, 12 की जगह 12, 16 में से 15 आयोटा माइनस करेंगे तो माइनस का एक आयोटा बचेगा आपके पास, फिर ये वाला माइनस, 20 की जगह 20, और अगर मैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दूं तो कोई मसला इसमें नहीं है। ठीक है, इक्वल 12 की जगह 12, इसी तरह से माइनस का 16 में से 15 आयोटा गए तो माइनस का 1 आयोटा बचा, माइनस का 20, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे हम, -1। अब 12 माइनस आयोटा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 21 जा 20, इक्वल, ये 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, 21 जा 20। ठीक है, अब देखो 12 भी प्लस का 20 भी प्लस का, दोनों को जमा करो 32 हो जाता है, माइनस का आयोटा ये आ गया, इक्वल। इसी तरह से 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 32, माइनस का आयोटा ये आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया आपके पास, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो आपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, और तीसरे के लिए भी अगर करना चाहो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z1 Z3 को मल्टीप्लाई करो, या Z3 को Z1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है, कर लेना ये भी, कभी बोलोगे सर ने बताया नहीं और कुछ हो गया, ये हो गया और वो हो गया और हम फेल हो गए। रफ करें, कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। इसमें आप जो प्रॉपर्टी यूज करते हो वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्या है वो प्रॉपर्टी, कि भैया Z1 प्लस Z2 Z3 इक्वल Z1, यही है प्रॉपर्टी, देख लेते हैं। आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है, अच्छा ये है, कोई मसला नहीं, हमने तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो क्या है प्रॉपर्टी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है, इक्वल Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये आपके पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो करते हैं इसको जरा सॉल्व। इसमें कुछ नहीं है, देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना वो ये कहती है कि आप Z1 और Z2 को प्लस करो, उसके अंदर Z3 को प्लस करो। ठीक है, यहां पर कहती है कि Z2 और Z3 को प्लस करो, उसके अंदर Z1 को प्लस कर दो, दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। इसे आप बोलते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। Z1 और Z2 क्या है मेरे पास, Z1 है मेरे पास 3 माइनस 4 आयोटा, प्लस का साइन लगाएंगे। Z2 हमारे पास क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, और ये आपने करली ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, फिर आगे प्लस की जगह प्लस लगाओ, Z3 की जगह हम क्या रखेंगे, -5 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, इक्वल लगा देंगे, फिर Z1 की जगह वही वैल्यू आ जाएगी, क्या है 3 माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, आगे प्लस की जगह आपने प्लस लगाना है,
फिर Z2 की जगह Z2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा, फिर आगे ये वाला प्लस आ जाएगा और Z3 की जगह Z3 की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर Z2 और Z3 पे ब्रैकेट है तो आप इसके ऊपर ब्रैकेट लगाएं। क्लियर? अब चेक करते हैं जरा इसको सॉल्व करके। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस का 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। ठीक है ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा बाद में कर लेंगे, चलो ठीक है, इसको इसका ब्रैकेट हम बाद में ओपन कर लेंगे। यहाँ पर 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 5 और प्लस 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 का 6 आयोटा। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये 3 और ये 4 कितने हो गए, 7 हो गए। 5 में से 4 जाएंगे, 1 आयोटा बचेगा। समझ में आया? 3 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, दोनों को जमा किया 7 माइनस का 4 प्लस का 5 आयोटा। 5 आयोटा में से 4 आयोटा निकालेंगे, 1 आयोटा आपके पास बचेगा। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है बाद में ओपन करते हैं, माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास दो ब्रैकेट बच रहे हैं। इक्वल लगाया आपने, फिर 3 माइनस का 4 आयोटा, फिर प्लस, अगर यहाँ पे हम चेक करें तो यहाँ भी वही आएगी कहानी कि 4 में से 5 निकालो तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और 5 आयोटा और 6 आयोटा को अगर हम जमा कर दें तो 11 आयोटा आपके पास आ जाता है। अब हम क्या करें, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 7 प्लस आयोटा प्लस माइनस 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 का 5 प्लस का 6 आयोटा। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 और ये वाला प्लस का 11 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, देखो अगर हम 7 में से 5 को माइनस कर दें तो 2 बचेगा हमारे पास। ठीक है, और 6 आयोटा में 1 आयोटा को जमा कर दें तो 7 आयोटा हो जाएंगे हमारे पास। इक्वल, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 3 में से अगर हम 1 को माइनस करें यानी कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपके पास। और 11 आयोटा में से अगर हम 4 आयोटा को माइनस करें तो आपके पास 7 आयोटा बच जाते हैं। चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन आपने वेरीफाई कर दिया। अच्छा ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। इसमें जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उसमें हमने करना क्या होता है, वो प्रॉपर्टी में यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने हाथ के हाथ कॉपी करते जाना है कि भैया Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो और फिर जो आंसर आया उसको Z3 से मल्टीप्लाई करो, वो इक्वल होगा Z1 Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। देखो क्या कह रहे हैं ये कि पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसको Z3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसको Z1 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। चेक करते हैं जरा, Z1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 माइनस 4 आया। ठीक है, और Z2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 प्लस 5 आयोटा, ये ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से Z3 की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा इक्वल, फिर Z1 की जगह Z1 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस का 4 आयोटा, फिर Z2 की वैल्यू आ जाएगी, Z2 क्या है मेरे पास 4 प्लस 5 आयोटा, और Z3 मेरे पास क्या क्या है माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। ठीक है, तो Z2 Z3 पे ब्रैकेट था इसलिए मैंने इस पर कर ली ब्रैकेट। अब पहले इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12 हो जाएगा आपके पास, आगे प्लस का साइन है, 3 5 जा 15 हो जाएगा आपके पास, साथ में आयोटा आ जाएगा। अब माइनस के 4 को इससे करते हैं, माइनस 4 4 जा 16 हो जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 5 जा 20 हो जाएगा, साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, आयोटा स्क्वायर की जगह अगर हम डायरेक्ट -1 रख लें तो समझ जाओगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये वाला ब्रैकेट प्यार मोहब्बत से एज इट इज आ जाएगा, इक्वल। फिर ये ब्रैकेट 3 - 4 आयोटा, और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 5 जा माइनस का 20, और 4 6 जा क्या हो जाता है 24, साथ में आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अब 5 5 जो 25, लेकिन माइनस है तो माइनस का 25, और साथ में क्या लिख देंगे हम, आयोटा। इसी तरह से 5 6 जा 30 हो जाता है, आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12 प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 15 आयोटा निकालेंगे, 1 आयोटा बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये वाला 21 जा 20 हो जाएगा। अच्छा, इसे चेक करें तो माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा इक्वल 3 माइनस का 4 आयोटा, और यहाँ पर माइनस का 20 एज इट इज, 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो माइनस का आयोटा बचेगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, 31 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है भाई। चलो आगे चलें। 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 32, और साथ में आयोटा। यहां पर ये वाली वैल्यू एज इट इज, इसी तरह से ये वाली वैल्यू एज इट इज, और माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 50 हो जाएगा, और माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं कि 32 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 160। 32 को 5 से किया तो 160, 5 के साथ माइनस था, ये माइनस आ जाएगा। अब 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, उससे पहले प्लस है, ठीक है। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास आ जाता है 192, ठीक है। आयोटा लिखा हुआ है तो आयोटा लिख देंगे हम यहाँ पर। अब 32 को इन दोनों से करने के बाद आयोटा को करेंगे इन दोनों से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आयोटा को 5 से करेंगे तो आयोटा ही आएगा, 5 आयोटा आएगा, ठीक है। आयोटा 5 से 5 आयोटा हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस, आयोटा को 6 आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की जगह अगर हम डायरेक्ट -1 रखते हैं तो कोई मसला नहीं है। फिर इक्वल की जगह इक्वल, इसी तरह से 3 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 3 को अगर हम आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आयोटा, और जब 4 को इससे करेंगे तो देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा पहले प्लस, 4 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, पूरा पूरा 200 मेरे ख्याल से, 4 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। और साथ में क्या लिख देंगे हम, आयोटा, क्योंकि 4 के साथ आयोटा था। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 आयोटा को जब आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह रख देंगे -1। अब क्या करें, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 160 192 में अगर हम 5 आयोटा को जमा करें तो हमारे पास आ जाता है 197 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और 6 1 जा हो जाएगा आपके पास 6 इक्वल। यहां पर अगर हम चेक करें तो माइनस का 150 एज इट इज, और 200 आयोटा में से अगर 3 आयोटा हम निकालें तो आपके पास आ जाता है 197 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और 4 1 जा 4, ठीक है। इतनी बात हो गई, कॉपी कर लिया है तो रफ करें ऊपर का, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या करें बच्चों, अब देखो, अगर हम 160 में से 6 क्या कर दें, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 160 में से अगर हम 6 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 154 प्लस 197 आयोटा इक्वल,
यहाँ पर अगर हम 150 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आता है, 150 में 4 को जमा करें तो ये हो जाएगा 154 और माइनस का 197 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर। अच्छा, यहाँ पर मैंने माइनस की जगह प्लस लगा दिया, प्लस की जगह माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर प्लस कर लेना क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। अब चेक करें तो आंसर दोनों के क्या आ रहे हैं, सेम। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल RHS और क्वेश्चन हमने कर दिया वेरीफाई। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये चीज आपने प्रूव करके बतानी है। तो जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन के नाम से, वो प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आप भी उसे लिख दें। ठीक है, यानी कि Z1 प्लस, ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी देख लो कि भैया Z1 को प्लस करो Z2 में और उसके बाद Z1 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल Z1 Z2 और Z1 Z3। ये आपके पास प्रॉपर्टी है Z1 Z2 प्लस Z3, Z1 Z2 Z1 Z3। ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन जो है, ये कहते हैं कि अगर आप Z2 और Z3 को प्लस करो और फिर Z1 से मल्टीप्लाई करो, वो वाला आंसर, और या तो आप पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लो, Z2 Z3 को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में प्लस कर लो, तो दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। ये वाली प्रॉपर्टी ये हमें, तो हम चेक कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके। Z1 की वैल्यू की जगह हम Z1 की वैल्यू 3 माइनस 4 आयोटा रख देंगे। ठीक है, और Z2 की जगह हम Z2 की वैल्यू रखेंगे, क्या है वो 4 प्लस 5 आयोटा, आगे प्लस का साइन। Z3 की जगह हम Z3 की वैल्यू रखेंगे ठीक है, Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। ठीक है, इक्वल की जगह इक्वल लगाना है आपने। अब Z1 की जगह Z1 की वैल्यू रख, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये सवाल। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू 3 माइनस 4 आयोटा और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू 4 प्लस 5 आयोटा, फिर आगे प्लस का साइन लगाना है हमने। अब Z1 की जगह Z1 की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस का 4 आयोटा और Z3 की जगह Z3 की वैल्यू माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं जरा। 3 माइनस 4 आयोटा और ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करें ये हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 5 और प्लस का 6 आयोटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 से 12 हो जाएगा और 3 5 से 15 हो जाएगा और साथ में लिख देंगे हम आयोटा। इसी तरह से माइनस लिखा हुआ है, 4 4 से 16 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा आयोटा। माइनस प्लस माइनस 4 5 से 20 हो जाएगा, आयोटा आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर जो इक्वल होता है किसके, -1। ठीक है, फिर ये वाला प्लस का निशान लगा दो आप। अब क्या करें, अब 3 5 से 15, लेकिन किसका हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे कि पहले हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, और बाद में हम इसको प्लस करें। अब 3 5 से 15, लेकिन किसका, माइनस का 15, फिर 3 6 से 18 और साथ में आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 5 से 20 और साथ में आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 4 6 जा 24, आयोटा और आयोटा मिलकर हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने रख दिया -1। ठीक है, अच्छा, अब 3 माइनस 4 आयोटा और यहां पर अगर हम चेक करें 5 में से 4 माइनस हुए, माइनस का 1 आ जाएगा, 6 आयोटा और 5 आयोटा मिलकर हो जाएंगे 11 आयोटा इक्वल। यहां पर अगर हम चेक करें तो ये जो 12 है,
ये 12 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और 16 आयोटा में से 15 को माइनस करें तो माइनस का 1 आयोटा आपके पास आता है, ठीक है। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 21 जा 20। अच्छा, फिर प्लस का साइन, और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा माइनस का 15, और 20 आयोटा में अगर हम 18 आयोटा को जमा करें तो ये आपके पास हो जाता है 38 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 24 बनसा हो जाएगा 24, ठीक है। अब क्या करें, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं कि भैया 3 वन सा 3 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस है। फिर 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33, और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब 4 को 1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 वन सा 4, और साथ में आ जाएगा आयोटा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 को 11 से करेंगे ये हो जाएगा 44, आयोटा और आयोटा मिलकर हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर, जो इक्वल होता है -1 के, ठीक है। इक्वल की जगह इक्वल, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को अगर हम जमा करें 20 + 12 कितना हो जाएगा 32, और माइनस का आयोटा प्लस, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें 24 में से 15 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9, और प्लस का 38 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, तो माइनस का 3, और 33 में अगर हम 4 को जमा करें तो हमारे पास हो जाता है 37 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 44 वन सा 44 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल, यहाँ का ब्रैकेट हमने ओपन करना है, 32 माइनस आयोटा प्लस का 9 प्लस 38 आयोटा। अच्छा, यही कर लें। 44 में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 41, और प्लस का 37 आयोटा, इक्वल, इंक फिल कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, अगर हम इनको 32 में 9 को जमा करें तो आपके पास आ जाता है 41, और 38 में से एक आयोटा अगर हम माइनस करें तो आपके पास देखो प्लस है ना, तो प्लस लिखेंगे, और 38 में से एक आयोटा माइनस हुआ तो आपके पास आ जाता है 37 आयोटा। अब चेक करें तो दोनों के आंसर बिल्कुल सेम, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, और क्वेश्चन हो गया वेरीफाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, और इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। इफ Z, Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन प्रूफ करके बता दो कि जो Z प्लस Z कॉन्जुगेट है वो, उसका आंसर क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। अब मसला ये है कि हमें Z1 और Z2 की वैल्यू यहाँ पर लिखनी चाहिए, तो आपको पता पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो Z है वो इक्वल होता है किसके, X प्लस आयोटा Y के, और Z1 की वैल्यू हम रख सकते हैं A प्लस आयोटा B, और Z2 की वैल्यू हम रख सकते हैं C प्लस आयोटा D, ठीक है। ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, और इसी तरह से Z3 अगर हमारे पास होता तो हम क्या लिखते हैं, E प्लस आयोटा F, ठीक है। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन Z2 तक काम हमारा हो जाएगा। अब हमने चेक करना है Z और Z कॉन्जुगेट को, इसका आंसर क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसे हम सबसे पहले, ठीक है। Z की जगह क्या रख देंगे, X प्लस आयोटा Y, आगे प्लस लगाया आपने, फिर Z की जगह X प्लस आयोटा Y, लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट की बात हो रही है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये X प्लस आयोटा Y प्लस X, देखो जब कॉन्जुगेट हम रिमूव करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये बात आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब प्लस का आयोटा y माइनस का आयोटा y कैंसिल, यहाँ भी x यहाँ भी x, दोनों को जमा करेंगे क्या आ जाएगा 2x। तो आपने प्रूव कर दिया कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, यानी कि z
प्लस जेड का कॉन्जुगेट जो है वो क्या है, रियल। ये आपने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ए में ये है, 3 सवाल आपके पास मौजूद हैं इसके, और इसी के साथ दूसरा सवाल है आपका। दूसरे में वो क्या कह रहे हैं कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इमेजिनरी। इमेजिनरी, तो यानी कि इसका आंसर जो है वो आयोटा की फॉर्म में आएगा। तो काम वही करना, z की जगह आपने x प्लस आयोटा y रखा, यहाँ पे माइनस का साइन, फिर z की जगह आपने x प्लस आयोटा y रखा और ऊपर लगा देंगे कॉन्जुगेट। ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो देखो x सबसे पहले ये रिमूव करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है, और अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आयोटा y, ठीक है। माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, आयोटा y और आयोटा y मिलकर हो जाते हैं 2 आयोटा y या 2 y आयोटा, ठीक है। तो आयोटा की फॉर्म में आ रहा है तो इमेजिनरी है, तो आप लिख सकते हो कि हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ क्या प्रूफ किया हमने कि z माइनस जेड का कॉन्जुगेट जो है वो क्या है, वो इमेजिनरी आ रहा है, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट आपके पास। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, देखो Z1 डॉट Z2, यानी कि पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो और उसका मॉड ले लो, ठीक है। फिर अगले स्टेप में राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ कि पहले Z1 का मॉड लो, फिर Z2 का मॉड लो, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रूफ, और दोनों के आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रूफ, और लेफ्ट हैंड साइड हम उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 डॉट Z2 का मॉड। Z1 की जगह हम Z1 की वैल्यू रख लेंगे, क्या है मेरे पास, a प्लस आयोटा b, ठीक है, डॉट, और Z2 की जगह हम Z2 की वैल्यू उठा लेंगे c प्लस आयोटा d, और ये इस पे हमने लगा दिया मॉड, ठीक है, कॉन्जुगेट मॉडुलस, ठीक है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac, आगे प्लस, फिर a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ad और आयोटा, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस, अब आयोटा b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा bc, और साथ में आ जाएगा आयोटा, फिर प्लस, और जब हम आयोटा b को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b d और आयोटा, आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर, जो इक्वल होता है किसके, -1 के, ठीक है। और मॉड मैं ऐसे ही चला रहा हूं। अच्छा, फिर AC प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और बी डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास बी डी ही आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ए सी और माइनस का जो बी डी है उसको एक जगह रख लो, और प्लस का ए डी और प्लस का बी सी और प्लस का बी सी एक जगह रख लो, ठीक है। ए सी एक जगह, माइनस का बी डी एक जगह, ए डी और प्लस का बी सी एक जगह आ गया। इन दोनों में से कॉमन आ रहा था आयोटा, तो मैंने आयोटा को बाहर कॉमन ले, ठीक है। अब आप चेक करो, अगर मैं इसको भी ब्रैकेट में रख दूं तो ये आपके पास x हो जाएगा और ये आपके पास y हो जाएगा, और आपके पास जो फॉर्मूला यूज होता है इसे रब कर देते हैं, ठीक है। आपके पास जो फॉर्मूला यूज होता है मॉड्यूलस का, वो क्या होता है, वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला, वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यही तो है वो फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में अगर हम इसकी वैल्यूज को रखें तो चेक करो, x की जगह क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, आगे प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी, और ऊपर इसके क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर याद हो अगर आपको तो फॉर्मूले लग रहे हैं, इस पे लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं दोनों फॉर्मूले एक साथ मिलाकर लिख रहा हूं,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें जो a होगा वो ac होगा और जो b होगा वो bd होगा। तो अगर हम माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएं तो माइनस वाला फॉर्मूला क्या कहता है, a लिखो a की जगह यानी कि ए सी लिख दिया हमने, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब माइनस आता है उसके बाद 2 लिखते हैं हम और उसके बाद a लिखते हैं, a की जगह आ जाएगा ac और फिर b लिखते हैं तो b की जगह आ जाएगा bd, फिर आगे प्लस और b की जगह क्या रख देंगे हम bd और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे ये वाला प्लस बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा और फिर इस पे लग रहा है प्लस वाला फॉर्मूला तो प्लस वाला लगा देंगे। प्लस वाला क्या कहता है, ए स्क्वायर लिखो यानी कि ए और डी रखा ऊपर लगा दिया स्क्वायर, फिर प्लस लिखो और फिर 2 लिखो और फिर ए लिखो, ए की जगह एडी आ जाएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या लिखना है, प्लस का बी स्क्वायर तो प्लस प्लस लिखा आपने और बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और ये सारी टर्म किसके अंदर है, रूट के अंदर है, तो ये आपने रूट लगा देना है इस पे। ठीक है, ये भी रूट। अब अगर हम रूट को इसको सॉल्व करें तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा ये स्क्वायर ए पे लगाएं तो ए स्क्वायर, सी पे लगाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस का 2ac और साथ में बी डी आ जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2। अच्छा, ये अगर मैं इसको इससे ऐसे लिख दूं ए सी बी और डी तो कोई मसला नहीं। ठीक है, ए को सी के साथ बी को डी के साथ मैंने लिख दिया ए सी बी डी। ठीक है, और फिर लिखा हुआ प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और ये सारी वैल्यू किसके अंदर, रूट के अंदर। फिर इक्वल, और अगर हम चेक करें तो ये माइनस का 2ac/bd प्लस का 2ac/bd कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, और अच्छा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, किसके अंदर, रूट के अंदर आपके पास ये वैल्यू आ रही है। अच्छा, इस सवाल को हम यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, कोई मसला नहीं है, यहाँ तक सॉल्व कर लो, करना है तो यहाँ तक करने के बाद अब इसको यही छोड़। ठीक है, अब कॉमन लेना है तो कॉमन भी ले सकते हैं हम इसके अंदर से, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दो। हमने एक साइड सॉल्व करी है लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे पास ये निकल कर आ रही है। अब अगर हम राइट हैंड साइड को चेक करें, राइट हैंड साइड ने क्या बोला था, राइट हैंड साइड अगर हम चेक करें तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 का मॉड ले लो और z2 का मॉड ले लो और फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो करते हैं जरा मल्टीप्लाई। देखो z1 की जगह z1 की वैल्यू आ जाएगी, z1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, अगर आप चेक करो तो a प्लस आयोटा b। ठीक है, और z2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो z2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, c प्लस आयोटा d। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू थी। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए भी क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही है, अब x क्या है, a है, a स्क्वायर, y क्या है, b है, b स्क्वायर। आयोटा नहीं रखते हैं मॉडुलस वाले फॉर्मूले में, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से x क्या है, c है, ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर y क्या है, d है, ऊपर स्क्वायर। सही है, अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर और c स्क्वायर, और ये सब किस में है, रूट में है। ठीक है, और हम अच्छा मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो इन दोनों के रूट हम एक ही जगह लिख सकते हैं इस तरह से। फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर प्लस और बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को डी से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, और किसके अंदर है ये सब, रूट के अंदर है। सही है,
अच्छा, अब इसे और इसे चेक करो, ये बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा आगे पीछे है। अगर हम इसको थोड़ा सा सेट करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर ये वाली वैल्यू, उसके बाद प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करो दोनों साइड्स इक्वल आ गई, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो अब आप लिख सकते हो कि जब हमने चेक किया एल एच एस इक्वल आ रही है आर एच एस के, तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो दो क्वेश्चन आज हमने इसके किए हैं और उम्मीद है दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बड़ी सिलो सिलो हम लेकर चले हैं और ऐसे ही पढ़ते रहो, पढ़ाई जारी रखो। दुआओं में याद रखना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।